सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जिज्ञासा यह है कि जो इतने इतने साधु संत हैं, इनके इतने उपदेश होते हैं, लोगों के दुख दूर करने के लिए इतने उपाय किए जाते हैं, बताए जाते हैं, फिर भी लोग उन्हीं राहों पर चलते हैं जिनसे कि दुख का सृजन होता है। आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत विचारणीय भी है। देखिए, साधु संतों ने उपदेश दिया है, लेकिन यदि आप गौर करें आबादी पर, तो साधु संतों की संख्या जो है वो नगण्य है, नहीं के बराबर है। वो मान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख की आबादी में कोई एक साधु संत है। और जो सामान्य मनुष्य हैं वो अन्य सामान्य मनुष्यों के बीच में ही रहते हैं, अपने जैसे लोगों के ही बीच में रहते हैं, और वे जो करते हैं उसी से वे प्रेरित होते हैं। सभी लोग दौड़े जा रहे हैं, कुछ पा लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। वे सोचते हैं कि भाई इतने इतने लोग दौड़ रहे हैं, इतने इतने लोग जा रहे हैं, तो इतने इतने लोग जिन कामों को कर रहे हैं तो उससे उनको यह भरोसा होता है कि मैं भी शायद सफल हो जाऊं। हालांकि कभी कभी वे सोचते हैं कि इतने इतने लोग दौड़ तो रहे हैं लेकिन सफल कोई होता दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा इक्का दुक्का में कोई विचारवान है ऐसा सोचता है, फिर उसमें कुछ वैराग भाव, त्याग भाव या चिंतन मनन शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा इक्का दुक्का में होता है ना, क्योंकि साधु संत भी तो उसी समाज से आए हैं, तो वे वही लोग हैं। वो लाखों में से कोई एक जो कुछ सोचता है उस विषय पर। अन्य जो हैं वे सोचते हैं कि सफल हो जाऊंगा, अब सफल हो ही जाऊंगा, अब थोड़ा और दौड़ लगा लूं, अब थोड़ी और मेहनत कर लो, शायद कुछ मेरी मेहनत कम है, शायद मेरी थोड़ी कुछ किस्मत खराब है, अब किस्मत अच्छी हो जाएगी, चलो इसके लिए कुछ मंत्र तंत्र ले लेते हैं, चलो इसके लिए कोई कंसल्टेंट से सलाह ले लेते हैं, चलो कोई बिजनेस एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं, कुछ जो है फाइनेंशियल मैनेजर से सलाह ले लेते हैं, कुछ धन आ जाएगा तो सफल हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो वे सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सफल हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मेरा दुख दूर हो जाएगा। सोचते हैं कुछ सुख तो मिल रहा है ना। सामान्य आदमी इसी सोच में रहता है कि कुछ सुख मुझे मिल रहा है, उसे एक सुरक्षा भी लगता है कि मिल रही है, अपने इर्द गिर्द अपने करीबी करीबी लोगों के साथ वो रहता है, उससे एक आराम भी मिलता है, वो कंफर्टेबल जोन में रहता है और अपने खून पर, अपने परिवार पर भरोसा करता है, जिसके साथ उसने इतने समय बिताए हैं, जिसके लिए उसने मेहनत की है, इनको कमा कमा करके दिया है, उससे उसको भरोसा होता है कि मैंने इतना दिया है, ये कुछ तो करेगा मेरे लिए। फिर जिसको मैंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वो मेरे लिए कुछ करेगा। जिसको मैंने जन्माया है, जिससे खून के रिश्ते हैं, वह कुछ करेगा, वह मेरा दुख दूर करेगा। जो मेरी पत्नी है या जो मेरा पति है, जो मेरे साथ रहा है, साथ साथ सोए हैं, कुछ तो करेगा दुख दूर करने के लिए।
और ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं, परंतु सफल नहीं होते हैं। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, बुआ बहन है, मौसी है, कोई न कोई कुछ न कुछ तो कर लेगा, कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई न कोई नुस्ख निकाल लेगा, कहीं ना कहीं से कोई फार्मूला सूत्र ले आएगा जिससे मेरा दुख खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, परंतु होता नहीं है। लास्ट में वे सोचते हैं कि अगर नहीं होगा तो चलो ये साधु संतों का भी फार्मूला अपना लिया जाएगा, क्या करना है। तो वे लास्ट में सोचते हैं अपना लेने का, सोचते हैं कि जो उपदेश दिया गया है ग्रंथों में उसको भी अपना लेंगे, कहाँ भागा जा रहा है। पहले इसी को ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें उसको ज़्यादा विश्वास लगता है, ज़्यादा भरोसा लगता है, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं। परंतु जब वास्तविक साधु संतों के करीब पहुंचते हैं तो उसके जीवन, उसकी आभा, उसकी शांति, उसकी स्थिरता देख करके, उसका संतोष देख करके इन्हें लगता है कि नहीं, ये कुछ बात सही तो कह रहे हैं। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे साधु संत भी मिलते हैं जिनका कि पोल खुल जाता है, जिनके बारे में आता है कि अरे फलाना ये कर दिए, वो तो उस आश्रम में ये हो रहा है, इस आश्रम में ये हो रहा है, तो अरे रे ये सब भी वही है, चलो क्या करना, लगता है कि कोई निजात नहीं है। तो जो अगर कभी थोड़ा बहुत विश्वास भरोसा जमता है तो वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वे साधु संतों से नहीं मिले होते हैं, उनका संपर्क इतना कम होता है कि वे कथावाचक को और साधु संत को एक ही मान बैठते हैं। और कथावाचकों ने ऐसा भ्रम फैलाया है क्योंकि वे साधु संत न होकर के साधु संतों की फैसिलिटी और सम्मान लेना चाहते हैं। तो आम जनता पूरी भ्रमित होती है, बल्कि आम जनता के पढ़े लिखे लोग भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पत्रकार भी हैं, तमाम तरह के वकील हैं, जज हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक समुदाय है, ये भी भ्रमित होते हैं। ये सोचते हैं कि यही संत हैं। वे कथावाचक को संत समझ लेते हैं। जो कथा कहानियों को सुनाते हैं रोचक ढंग से गा बजा करके, उनको ये लोग संत मान लेते हैं। और उसका उस तरह का वेशभूषा होता है, वो गाड़ियाँ, वो वर्चस्व उनका दिखता है, तो ये फिर उसी वर्चस्व में बहे जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत बड़े संत होंगे, तभी तो इतने इतने लोग इनके यहाँ आ रहे हैं, तभी तो इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं। तो वही फार्मूला जो वो अपने यहाँ लगा रहे थे अपनी दौड़ में कि इतने इतने लोग कर रहे हैं, गलत थोड़ी होंगे, तो वही फार्मूला वे वहाँ आश्रम में भी लगा बैठते हैं, कहते इतने इतने लोग इनके अनुयायी हैं, गलत थोड़ी होंगे, यही सही होंगे। और ऐसों की ही जो है कुछ पोल खुलती है, कभी कुछ कांड सुनने में आते हैं, तो रात था जो थोड़ा बहुत भरोसा होता है वह भी टूट जाता था। अरे हमाम में सब नंगे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दुख से मुक्त नहीं है, कोई रोग से मुक्त नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है, सब उसी धन और धंधे में लगे हुए हैं, सबको वही कामिनी कांचन का ही स्वाद चाहिए। तो बस वो इसी दो केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। और जिनके पास वे जाते हैं गुरु समझ करके, वे भी उन्हीं दो चीज़ों में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मूलतः वही होते हैं, वे भी गृहस्थ ही होते हैं। फर्क इतना होता है कि वे धर्म के नाम पर कमा रहे होते हैं और ये बिजनेस के नाम पर और नौकरी पेशा के नाम पर ये सब कमा रहे होते हैं। कमाई की लालसा दोनों को ही होती है और इसके कारण ही सारे धोखे होते हैं। तो अब उनका भी भरोसा खत्म हो जाता है दुख से, तो वे मान बैठते हैं भैया इससे अब छुटकारा नहीं होगा, ये जन्म जन्म का फेरा लगा है। लेकिन फिर उन सोचते हैं कि भगवान ने तो कहा था, भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि मुक्ति है। फिर भाई भगवान कृष्ण ने ही खुद कहा है कि साओ संतों के पास, तत्वदर्शियों के पास जाओ,
वहां प्रणिपात करो। तो फिर ये सोचने के मजबूर होते हैं। अन्य संतों को देखते हैं, फिर कहते हैं भाई बुद्ध ने भी कहा था, महावीर ने भी कहा था, मीरा ने कहा था, बड़े बड़े जो नाम हैं, ब्रांडिंग जिनकी है अध्यात्म की जगत में, कबीर हैं, तुलसी हैं, याज्ञवल्क हैं, सत्यकाम हैं, अंगीरा हैं, पिपलाद हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं। अब इतने बड़े बड़े जो संत रहे हैं, राजा जनक रहे हैं, वशिष्ठ रहे हैं, विश्वामित्र रहे हैं, स्वयं व्यास देव रहे हैं। तो अब इनकी इतनी बड़ी ब्रांडिंग है, इतने बड़े नाम है ये, कि इनको ठुकराना किसी के लिए सहज नहीं है। सुखदेव हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इन्हें मानना पड़ता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो विलक्षण है। अब हम सही आदमी के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां से हमारा दुख दर्द दूर हो जाए। तो फिर क्या होता है, लेकिन फिर वही गन्ना में लग जाते हैं, फिर वही रुपया में लग जाते हैं। सोचते हैं शायद इससे हो जाए, 1 से 100 बना लूँगा, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान बना लूँगा, हल हो जाएगा। 1 पद 2 पद पा लूँगा, हल हो जाएगा। और हल होता नहीं है। तो दौड़ते रहते हैं। अब दुख का विज्ञान, उनको वैज्ञानिकों पर भरोसा हो सकता है, लेकिन वे देखते हैं कि वैज्ञानिक सब खुद दुख दर्द से मुक्त नहीं है। वैज्ञानिक सब दावा भी नहीं करते कि हम मुक्त कर पाएंगे। दर्द से मुक्ति का उनके पास है एनेस्थेसिया। आपको बेहोश कर देंगे, चलिए एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देंगे, किसी जगह शून्य कर देंगे। ये हो सकता है, उनके पास यही इसका नुस्खा है। जिस दिन मनुष्य की मनोवृत्ति में बदलाव करने की ताकत विज्ञान के पास आ जाएगी, सबको उपलब्ध कराया जाएगा। जिस दिन हम लोग में हार्मोन का बदलाव कर दिया जाएगा, जो हमारे खुशियों के हार्मोन हैं उसको डाल करके जो दुख के हार्मोन है उसको निकाला जा सकता है, अतिरिक्त होता जाएगा। जिस दिन हमारे डीएनए में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिस दिन हमारे विचारों में छेड़छाड़ किया जा सकता है और अच्छे विचार को डाले जा सकते हैं, जिस दिन हमारी भावनाओं में छेड़छाड़ किया जा सकेगा और डाला जा सकेगा, उस दिन शायद ये जो बहुत बड़ी जो आबादी है जो वंचित रही है, उनको शायद वह मिल पाए सुविधा, वे भी शायद उस रस का आस्वादन कर पाए। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी, इनकी तो जिज्ञासा भी नहीं उठती है दुख दर्द के विषय में। ये तो कल्पना भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है। दर्द होता है तो चिल्लाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। ये तो कभी चिंतन भी नहीं करते कि मस्तिष्क का और विकास हो सकता है, चिंतन का और विकास हो सकता है, हमारे और भी शरीर हो सकते हैं, हम और भी विकसित अवस्था में मौजूद हो सकते हैं, उनका कुछ शोध किया जाए। खाना पीना इनका मुद्रा है, मत्स्य है, मैथुन है। तो ये उसी स्तर पर जी रहे होते हैं। सामान्य आदमी यहीं तक सोचता है और यहीं तक के लिए वह कुछ करता है। उसके पास कोई ऐसा हायर पैराडाइम में जाने का, बड़े आयाम में जाने का कोई न आइडिया होता है, न उसकी इच्छा होती है, और न ही उसकी कोई महत्वाकांक्षा होती है, न ही उसके पास वह ऊर्जा होती है कि वह करे। अगर वह कभी जानता भी है तो वो उस बुढ़ापे में, जिस समय आपकी सारी फोर्स जो है अब रेट्रोग्रेटिव हो चुकी है, अब वो पीछे की ओर लौट रही है, अब वो मरने की ओर चल रही है, तो लगातार जो है वो विड्रॉ कर रही होती है। तो और ऐसे मोह में वो ग्रस्त हो चुका होता है व्यक्ति कि अब वो कहाँ जाए, तो जाए कहाँ, परिवार को कहाँ छोड़े। इसी को तो मोह कहते हैं। पकड़ा हुआ है, जो है उसको बचाना चाह रहा है, जो नहीं है
उसको लाना चाह रहा है, वही तो लोभ है। मोह में यही होता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, अपने बच्चे हासिल किए हैं, तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे बढ़ें, ख़त्म नहीं हो, मरे नहीं, बीमार नहीं पड़े। हमने जो पैसे कमाए हैं वे बढ़ें, कम से कम छीने नहीं, जितना है कम से कम उतना रहे, उतना बचा के रखें। यह मोह होता है। लोभ कहता है और बढ़े, हमारी और संतानें हो, हमारे और आदमी बढ़े, हमारा और धन बढ़े, हमारा और पद बढ़े, ये लोभ होता है। तो इस लोभ और मोह के चक्कर से इन दोनों के साथ जो संगति होती है उसकी, वह राग की हो जाती है। इनके साथ उसकी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, जिसके कारण ही दुख होता है। वो इन दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। तो आम आदमी इस दोनों को नहीं छोड़ना चाहता, कहता है इन दोनों के रहते हुए ही भैया मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए। उसे भगवान भी नहीं चाहिए, क्या करेंगे भगवान का, उसे तो रोटी चाहिए, उसी को विकास समझता है। नाली चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, इसी को वो विकास समझता है। इसी के लिए वो रात दिन संघर्ष करता है, चैन से सो नहीं पाता है, सपने में भी वही देखता है, उसी के मैनेजमेंट का प्रयास करता है। उसकी सारी मैनेजमेंट यही होती है, कोई और चीज़ के मैनेजमेंट में वो नहीं लगना चाहता, बस इसी के मैनेजमेंट में लगना चाहता है, कैसे ये सब चीज़ें हासिल हो जाएं। तो वह अपना लोभ का विस्तार करता है। यही तृष्णा है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कहाँ तक, कहाँ तक बढ़ोगे, उस पर वो कभी विचार ही नहीं करता कहाँ तक बढ़ेंगे। बढ़ते जाएंगे, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, और उम्र आ जाती है, क्योंकि बाहर कंपटीशन भी है, अधिक से अधिक कितना सारा थोड़ी ले लोगे दुनिया का, लेकिन वो सोचता है कि ले लूँगा और इसी चक्कर में रहता है। हालांकि ले तो पाएगा नहीं, लेकिन वो सोचता है ले लूँगा। और जिनके पास बहुत हैं, वो सोचता है वो बहुत सुखी होगा, उसको देखता नहीं है, उसके जीवन में झांकने का उसे मौका नहीं मिलता है। वह उसके व्यक्तित्व को नहीं देखता है, वह उसके संसाधनों को देखता है, उसके वाहन को, उसके घर को, मकान को। बहुत बड़ा घर बनाया है, जितना बड़ा घर बनाया उतना बड़ा आदमी है, उतना सुखी है, वैसा वो मान बैठता है। लेकिन जो इतना बड़ा मकान बनाया है उसके भीतर का दर्द वो नहीं जानता है। जब वो वहाँ खुद पहुँचता है तो देखता है कि मेरा दर्द अभी यही है, परंतु वो सोचता है कि शायद मैं इतना बड़ा नहीं हो पाया कि यह दर्द छूटे। बड़ा जो अंबानी है मुझे वो बनना पड़ेगा। तब फिर वो अंबानी बनने के चक्कर में लग जाता है, टाटा बनने के चक्कर में लग जाता है, जिंदल बनने के चक्कर में लग जाता है। तो इस तरह से उसकी तृष्णा की यात्रा चलती रहती है, और वो दुख से और दुखी और दुखीतर और दुखीतम हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोह जो उसने फैला लिया है, अब उसे छोड़े नहीं बनता, रोने लगेगा वह। इसीलिए जो अमीर लोग होते हैं, कभी गाहे बगाहे उन्हें जेल में जब रह जाना पड़ता है तो देखो क्या हड़कंप मचती है, कितना रोता है वह। उन सुविधाओं से वंचित जब कर दिया जाता है, कभी कानून के दायरे में फंसता है तो आप देखेंगे कि वे बहुत रोते हैं। उनका दुख कई आसमान छू जाता है, कई आसमान पार कर जाता है, क्योंकि वो जिन सुविधाओं में था उससे उसको वंचित कर दिया गया। तो वह इस बात को जब देखता है और लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ओहो हो देखो, इसी में तो सुख था, इसीलिए तो बेचारा रो रहा है जेल में जाके। जबकि उसके बाहर फिर जेल से जब छुटकारा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसे एक प्रसन्नता वहाँ महसूस होती है जिसको कि वह महत्व नहीं देता है उतना, और वह यह है कि आज़ादी, स्वतंत्रता उसे महसूस होती है। वहाँ से जब यहाँ वो बाहर निकला जेल से बाहर, तो स्वतंत्रता उसे महसूस होगी, और वह जो सुख उसको मिला वह स्वतंत्रता का मिला। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो
कितना भी धनी हो चाहे कितना भी गरीब हो, जब जेल से रिहा होता है तो उसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बेड़ियाँ थी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्रता हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन की स्वतंत्रता चाहिए, प्रति क्षण की स्वतंत्रता चाहिए। तब आप खुशी हो सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं। वह संसाधनों की वजह से नहीं होती है। विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भावनाओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खाने पीने, रहने, ओढ़ने, उठने, बैठने, सब चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो खुश रह पाएगा। परंतु स्वतंत्रता के साथ उसका एक दायित्व भी बनता है कि दूसरे की स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्र न रहे बल्कि दूसरे को भी स्वतंत्र कराए, दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करे। यानी यहीं पर स्वतंत्रता के साथ न्याय आ जाता है, न्याय का बोध। यानी स्वतंत्रता से आप प्रसन्न होते हैं, आप न्याय से प्रसन्न होते हैं। तो दुख से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता और न्याय, ये दोनों ही अनिवार्य तत्व है। और दुखी होने में एक कारण और है, और वह है असत्य जीवन जीना, कलुषित जीवन जीना। तो यदि आप असत्य को आधार बना के जीते हैं, यदि आप सत्य का समर्थन नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्यवादन नहीं करते, तो फिर स्वतंत्रता और न्याय आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए सत्य भी बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों का सम्मान कीजिए। और हमारा यही कहना है कि किसी व्यक्ति की तलाश में आप क्यों निकलते हैं खामखा। आपके सामने सुख होने के लिए आराम से ये अवस्थाएं उपलब्ध हैं। व्यक्ति तो मान लीजिए कि कभी जो आज आपको अच्छा प्रतीत होता है कल बुरा भी हो सकता है। उसके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आ सकती है जिसके कारण जो है उसका पतन हो सकता है। आप इसलिए व्यक्ति के फेर में पड़े ही नहीं, व्यक्तिवादी मत बने, आप सदैव जो है अवस्थावादी बने। आप सत्य पर भरोसा कीजिए, न्याय पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वस्तुतः तो यही आपको सुख देंगे। स्वतंत्रता पर भरोसा कीजिए, तो सुख का यह राज है और यही साधु संतों ने बताया है। परंतु आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप इन चीजों को नहीं पकड़ के आप साधु संतों को ही पकड़ लेते हो, और फिर उसके साथ ही इन चीजों को आप जोड़ लेते हैं। वह एक व्यक्ति है और ये जो हैं ये अवस्थाएं हैं, ये गुण है। आप इन गुणों को पकड़ें, इन गुणों से, क्योंकि दुख जो है कोई व्यक्ति तो है नहीं, दुख एक गुण है, सुख एक गुण है। आपको दुख से मुक्ति चाहिए, तो जो दुख जो दुर्गुण के रूप में आता है, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं इन सद्गुणों को ग्रहण करके। तो आप इन सद्गुणों को ग्रहण कीजिए, सिंपल सी बात है। आपको किसी व्यक्ति के पास थोड़ी जाना है। व्यक्ति के पास जाइए सलाह के, मशविरा के लिए, कोई प्रॉब्लम आती है जाइए, लेकिन यह सिंपल सी चीज़ है, इसके कोई प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। ये तो आपको इम्प्लीमेंट करने की बात है, लागू करने की बात है अपने जीवन में। छोटी छोटी चीज़ों में कुछ मान लीजिए कहीं मामला अटकता है तो आप ऐसे सलाह लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मूलतः आपको ये सत्य, न्याय, करुणा, सुंदरता, यही तो आपको दुख से आजाद दिलाए। तो स्वतंत्रता आपको चाहिए, तो स्वतंत्र होना सीखिए। लोग बंधन में बंध गए हैं, कोई जाति के बंधन में, कोई किसी संप्रदाय के बंधन में, कोई किसी ग्रंथ के बंधन में, कोई किसी व्यक्ति के बंधन में, कोई किसी देश के बंधन में, कोई किसी पार्टी के बंधन में, किसी न किसी प्रकार के बंधन में आप बंधे हैं। और आप सोचते हैं कोई परिवार में बंधा हुआ है,
कोई बेटे से बंधा हुआ है, कोई प्रेमिका से बंधा है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई पति से बंधा है। तो इस तरह से जो आपने बांध रखे हैं, अपने बंधन बना रखे हैं, मकड़जाल फैला रखे हैं, उसके कारण दुख है। आप सोचते हैं कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, परंतु आप स्वतंत्रता चाहते ही नहीं, आप तो दासत्व चाहते हैं। तो फिर आप दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका मतलब मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अपने परिवार वालों से वैर कर लीजिए या उनको मझधार में छोड़ के कहीं वो ऐसा हो जाइए। इसका मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनके साथ जो भी व्यवहार करें वो सत्य और न्याय के आधार पर व्यवहार करें, और फिर आप देखेंगे कि आपका उनके साथ वैसा लगाव नहीं रहेगा, मोहग्रस्त लगाव नहीं रहेगा। आप उनसे कोई मोह, कोई द्रोह नहीं करें, उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखें। अपने दायित्व को सत्य और न्याय की बुनियाद पर पूरा करें, न कि उनकी डिमांड पर। उनकी डिमांड अनर्गल भी हो सकती है, और अगर आप मोहग्रस्त होंगे तो अनर्गल मांग उनकी आप पूरी करते रहते हैं, तो आप उनकी अनर्गल मांगें पूरी न करें। जो न्यायपूर्ण मांगे हैं वही पूरी करें, तब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल मुक्त हैं, और तब आप फ्री महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सब कारण हैं जिसके कारण मनुष्य दुखी हो रहा है, और वह दुख से मुक्त हो सकता है जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को करके। और यह जीवन है, जितना भी मिला हुआ है, इस जीवन में आपने बहुत सारे उद्यम किए हैं, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। यदि वास्तव में आप गंभीर हैं इस विषय पर, इस रास्ते पर चल करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपने कई रास्ते ट्राई किए होंगे, एक ट्राई यह भी सही।